हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्यू ट्यूटोरियल्स। ड्यू ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोग को मैथ्स क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर के सीखेंगे, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आएंगे और आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, जो कि क्लास 8 मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं अ रेशनल नंबर कैन बी represent as P upon Q, where Q is not equal to 0. That means any fraction with non-zero denominator is said to be a rational number. जैसे अगर हम बात करें नॉन जीरो डिनोमिनेटर की, अगर हम पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर लेते हैं तो एक होता है डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमरेटर। ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डी नहीं है, ये डिनोमिनेटर है। ओके, दैट मीन्स क्यू is not equal to 0 is said to be a rational numbers। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जो कि एग्ज़ाम के व्यूज़ से और ऑल्सो चैप्टर को समझने के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में, तो उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। उसको क्लोजर बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ओके, सो in this property we can say that the sum of two rational number is always a rational number। मतलब कि the sum of two rational number is always be a rational number। बोले हम the sum of two rational number is always rational number। This is called closure property। This is called closure properties of rational number। Okay, this is called closure property of number। एक मिनट। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें कि हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी बताया था। इसमें मैंने बताया कि लेट ए एंड बी आर टू एनी रेशनल नंबर, then a and b then a upon b and c upon d is also rational number। इसमें मैंने पेन जो थी वो चेंज कर दी थी बिकॉज वो काफ़ी थिक चल रही थी, लेकिन शायद क्लियर ना हो, इसलिए मैं फिर से उसको यूज़ कर रहा हूँ। रेशनल नंबर
अब हम आते हैं, मतलब कि इसमें ये बोलता है कि सम ऑफ टू, मतलब कि दो रेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो ऑलवेज रेशनल नंबर आता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसके अगर हम ले लेते हैं 2/9 एंड 4/9, सो जब हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी, देन 2/9 प्लस 4/9, ये हमारे पास आ जाएगा 6/9। इसको जो हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 वन ज़ा 9, 2 आ गया, 2 आ गया। इसको मैं फिर से करके बताता हूँ। 2 आ गया, 9 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। 9 वन ज़ा 9, 2 वन ज़ा 2, 2 आ गया, प्लस 9 वन ज़ा 9, 4 वन ज़ा 4 आ गया, ओके। और 4 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/9। ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। हम एक ही नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा आ जाता है 2/3, तो विच इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है, दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव नेचर शो करता है। कम्यूटेटिव नेचर इट मीन्स चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब कि जो हम एग्जांपल लेंगे, जो नंबर्स हम लेंगे रेशनल नंबर, वो डज नॉट चेंज द रिजल्ट। मतलब अगर हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। दैट इज, मैंने बताया कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड डज नॉट चेंज द रिजल्ट, मतलब कि ऑपरेंड्स के चेंज होने के बाद भी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़ रहा, इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पे एडिशन में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एडिशन की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, a/b प्लस c/d, या मैं इसको थोड़ा सा तिरछा लिख रहा हूँ, या अगर आप ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b प्लस c/d इज ऑलवेज इक्वल टू द c/d प्लस a/b। यही है इंटरचेंज प्रॉपर्टी। मैंने पहले बताया चेंजिंग द ऑपरेंड्स। देखो यहाँ पे ए था पोजीशन, तो यहाँ पे सी की पोजीशन होगी, यहाँ पे सी था, यहाँ पे चेंजिंग द ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। तो इसके चेंज होने के बाद भी इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम नंबर्स के एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो नंबर्स के एग्जांपल में हम बात करते हैं। अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, ये भी तो एग्जांपल ही था, लेकिन अब अगर हम इसी जो a और b और c और d की जो वैल्यू है, अगर हम उसको नंबर्स में ले लेते हैं, जैसे 2/9 प्लस, अगर हम नंबर लेते हैं 2/9 एंड 4/9, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, चाहे इस तरह से ऐड करें, चाहे 4/9 प्लस 2/9 ऐड करें, इन दोनों का रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। 9, ये इधर ये एलसीएम ले लिया मैंने, 4/9 प्लस 1/9। अब अगर हम
चाहे इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करेंगे या इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करेंगे, इन दोनों का जो, इन सब का जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो राइट है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का हो, चाहे राइट हैंड साइड का हो, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसे कि अब मैं आपको एक करके बताता हूँ। 2/9 प्लस 9, 4 प्लस 1, ये हो गया 2/9 प्लस 5/9। ये 9 का अगर हम एलसीएम यहाँ भी लेते हैं तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7/9 आ जाएगा। ओके, 7/9 आ जाएगा। अब अगर हम इसी तरह से इधर भी करते हैं तो इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं तो 9 हो गया। तो अब इसमें डिवाइड होगा और जो डिवाइड का रिजल्ट आता है, क्वेश्चन जो आता है हमारा, उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 1, क्योंकि 9 1 जा 9 आएगा, तो 1 हमारा क्वेश्चन होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से इधर भी होगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर मेरा सेम है, इसीलिए वो नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसी तरह से ये मैं इक्वल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा 9, क्योंकि जब हम दो ये 6/4 प्लस 1/9 आ गया। ये हो गया। जब हम इसको करेंगे, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो 9, ये 6 प्लस 1, ये 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/9 आ गया। एक ये रिजल्ट और ये दोनों हमारा सेम आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पूरा रिजल्ट हो गया। अब हमने 3 प्रॉपर्टी, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट पढ़ा हमने, और रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे P जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहाँ ये जो होता है न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना भूल गया, एडिशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट आता है एडिशन। ओके, सो एडिशन में फर्स्ट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या होता है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, A/B एंड C/D आर एनी 2 रेशनल नंबर, then A upon B plus C upon D is always rational number. So and next A 2/9 and 4/9, अगर हम 2 नंबर्स एग्जाम्पल लेते हैं, सो इनका जो एडिशन होगा वो ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स होता है कि हम ऑपरेंड्स, इन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो ऑपरेंड्स को चाहे इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने के बाद और पहले दोनों का रिजल्ट जो होता है वो सेम होता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे A/B प्लस C/D, और जब हम इसमें अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, A/B प्लस C/D इज ऑलवेज इक्वल टू द C/D प्लस A/B। मतलब कि इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है ये हमेशा जो होता है दोनों तरफ आर, चाहिए राइट, चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की बात हो, चाहिए राइट हैंड साइड की बात हो, ये दोनों तरफ सेम होता है। अब अगर हम इसमें नंबर एग्जाम्पल लेते हैं तो 2/9 प्लस 4/9, अगर हम इसको ऐड करते हैं और चाहे इसको इंटरचेंज करके हम इसको ऐड करें, तो इसकी जो
रिजल्ट्स होता है इसके जो ऐड करने पर दोनों हाँ दोनों साइड क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लास्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो होती है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो कुछ हद तक ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बिहेव करती है, लेकिन ये है नहीं। अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो ए अपॉन बी प्लस, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, अगर हम ये लेते हैं और इसी को, यार गलत हो गया, सॉरी, एग्जांपल लेते हैं ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर, then a plus b, then a upon b, then a upon b plus c upon d plus e upon f is, चाहे हम इसको इक्वल करेंगे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। मतलब कि अगर हम जब हम एग्जांपल लेते हैं तो चाहे हम इनका एडिशन कर दें और बाद में इसको करें, चाहे हम इसको एडिशन कर दें इसको बाद में करें, मतलब कि ई अपॉन एफ को चाहे लास्ट में ऐड करें, चाहे ए अपॉन बी को ऐड करें, इनका जो रिजल्ट आता है ये इक्वल होता है। ओके, सो अब जब हमने इसमें नंबर्स एग्जांपल लिया, तो नंबर्स एग्जांपल में 2/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू द 2/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9। अब हमने एक बार इसको किया, फिर एक बार इधर किया, इन दोनों में हमने देखा कि एडिशन होने पर दोनों के रिजल्ट्स सेम होते हैं, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। नेक्स्ट आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। चलो दोस्तों, हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोजर हो गई, कम्युनिटी हो गई, एसोसिएटिव, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ एनी रेशनल नंबर जीरो एंड सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब कि अगर किसी भी नंबर में अगर हम एक आइडेंटिटी नंबर से एक आइडेंटिटी से ऐड करते हैं, एक आइडेंटिटी हम अगर ऐड करते हैं तो वो हमेशा वही नंबर हमें फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हमें, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, इसमें हम जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो जीरो प्लस a अपॉन बी इज इक्वल टू हमेशा a अपॉन बी ही होगा। सो जीरो इज एडिटिव, सो जीरो इज additive identity रेशनल नंबर। ओके, अगर हम नंबर एग्जांपल लेते हैं तो 2/7 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 plus 2/7 is always equal to 2/7। ओके, एंड यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे ज़ीरो इज़ अ स्पेशल रेशनल नंबर एंड it can be written as 0 is equal to 0 upon q, where q is not equal to 0। हम 0 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी
एडिटिव इनवर्स, इसमें हो इसकी डेफिनेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे पहले कि एडिटिव इनवर्स जो होता है किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव फॉर्म होता है, या नेगेटिव रेशनल नंबर को जब हम एडिटिव इनवर्स बनाते हैं मतलब कि उसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि a अपॉन बी है, हाँ, जैसे कि अगर हम ले लें माइनस ए अपॉन बी, ये जो है इज नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। मतलब कि ये जो होता है ये पॉजिटिव नंबर होता है, इसका ये जो है ये ए माइनस ए अपॉन बी ये नेगेटिव या और एडिटिव इनवर्स होता है। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे ए अपॉन बी इज, अगर ये एक रेशनल नंबर है देन एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए अपॉन बी। ओके, सो इसकी जो वैल्यू होती है मतलब कि ए अपॉन बी प्लस, हम एडिशन की बात करते हैं, इसमें एडिशन प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं रेशनल नंबर की, तो इसमें क्या होती है माइनस ए अपॉन बी, इसको हम जब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर ए अपॉन बी ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हमारा ए अपॉन बी। इसकी जो वैल्यू आएगी बी हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये ए माइनस ए ये हमेशा एक प्लस से एक माइनस, डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, 0 अपॉन बी या 0 आ जाएगा। इसी को अगर हम नंबर्स के थ्रू समझते हैं तो अगर हम 1/3 ले लेते हैं, ओके, एग्जांपल में अगर हम 1/3 ले लेते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा ये -1/3 हो जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा, फिर 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा, फिर हम 3 और 3 ये प्लस ये माइनस हम कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू फिर से इसकी 0 आ जाएगी। सो दोस्तों ये रही हमारी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, फिर हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे। ओके, तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व होगी। थैंक यू। और एलसीएम के बाद अब अगर 9 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 2 में कर दिया तो 2 हो गया, प्लस इसी तरह इधर भी किया तो 4 हो गया। ये रेशनल नंबर का एडिशन होता है। आई होप आपको आता होगा, मैं आशा करता हूँ। अब इधर भी 9 हो गया, तो अब इधर करेंगे तो 4 प्लस 2 हो गया, ये 6/9 इक्वल टू 6/9। इधर दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज में आते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का मीन्स क्या होता है वही बताता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी भी, क्या? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज
associative. So if A and B and C and D and E and F, ये C है ये F है, ओके, C है ये E है। आप लोग भी लिखते चलिएगा कॉपी पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में है। चलो आते हैं, आर एनी 3 रेशनल नंबर